पहचानिए कि ये कौन सा पेड़ है और इन फूलों को क्या कहा जाता है। गुजराती में इनको केसुड़ो कहा जाता है, जिससे लोग होली खेलते हैं। बहुत सारे फूल बिखरे पड़े हैं। इन सब को जमा करके सुखा के इसमें से होली का रंग बनाया जा सकता है। ये रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की ऑफिस है। यहाँ से आगे का प्रवास हम चल के जाने वाले हैं। हमारा पूरा संघ आगे जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये आंतर सूबा के जंगल का विस्तार है। खूबसूरत नज़ारे आपका राह देख रहे हैं, आपको अपना जलवा दिखाने के लिए। आंतर सूबा का ये आयुर्वेदिक उद्यान है। ये आयुर्वेदिक उद्यान का प्रवेश द्वार है और ये है उद्यान के अंदर का प्रथम दृश्य। मानव के लिए पेड़ पौधे बहुत उपयोगी होते हैं। पेड़ पौधों से हमें खाना पीना मिलता है और सांस की प्राणवायु मिलती है सांस लेने के लिए। इसी के साथ वृक्षों के कारण बारिश होती है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। विविध प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पे हैं और आयुर्वेदिक वन होने के कारण यहाँ पे औषधियों के बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। ये जो वेल है, ये माल कांकड़ी वेल कहलाती है। ये माल कांकड़ी की जो बेल होती है, उसमें से जो तेल निकलता है वो बुद्धिवर्धक होता है। बालकों की बुद्धि बढ़ाने के लिए या बड़ों को इच्छा हो तो उनकी बुद्धि बढ़ाने के लिए काम आता है। ये जासूद का पौधा है, जासूद शू फ्लावर। इट इज़ वेरी गुड फॉर हेयर and also for brain. ये अरडूसी का पौधा है। ये सर्दी वगैरह कफ वगैरह के लिए बहुत काम आता है। ये करियातू करके है पौधा। ये लिवर वगैरह के रोग के लिए बहुत उपयोगी होता है और बुखार भी हटा देता है। पीछे जो पौधे जैसा दिख रहा है, बेल जैसा, उसको हार्ड सांकर कहते हैं। वो हड्डी वगैरह को ठीक करने में बहुत उपयोगी रहता है। हड्डियों के लिए उपयोगी हार्ड सांकर का तेल। ये अंजीर का पौधा है। आम के पेड़ पे बहुत सारे फूल लदे हुए हैं। ये केसुड़ा का फूल है। हिंदी में इसे पलाश के फूल भी कहते हैं। इसका आयुर्वेदिक गुण ये है कि यदि इसको सुखा के इसके जो पानी है उससे नहाया जाए तो शरीर की शुद्धिकरण हो जाती है और चमड़ी की शुद्धिकरण हो जाती है। चमड़ी पे अगर कोई रोग होगा तो वो भी चला जाएगा। ये बांस है। काफी ऊंचे हो जाते हैं और इसके भी औषधीय गुण होते हैं। इस दिशा का रास्ता यहाँ पे समाप्त होता है। हम अब वापस चलेंगे। बहुत सारे वन के सुंदर फूल देखने को मिल सकते हैं। अब दूसरी दिशा में जा रहे हैं जहाँ पे कमल खिले हुए हैं। उसको कमल कुंड मार्ग कहा जाता है। ठीक से देखने पे पता चला ये कमल कुंड मर्ण है। कमल कुंड मार्ग। इस पौधे का जो मूल है, रूट्स, वो उल्टी वगैरह रोकने के लिए काम आता है। छोड़ क्यों? अच्छा, बुहती बृहति नाम का ये बृहति नाम का ये पौधा है। इसका भी आयुर्वेदिक गुण होता है। कलर नहीं થઈ જાય एकदम। हाँ, ये अरीठा का पेड़ है। बाल धोने में काम आता है और बालों के बढ़ने में भी उपयोगी है। ये पौधा बल बीज है। इसके बीज को
खाने से बहुत ज़्यादा बल आता है। ये अशोक का पेड़ है, ये बदर का पौधा है, इससे भूख बढ़ती है और संतान सुख भी प्राप्त होता है। ये विष्टिदुक झेर कांचला या विष्टिदुक नाम का पौधा है। ये पक्षघात अगर हो जाए तो उसमें काम आता है। पक्षघात यानी पैरालिसिस को ठीक करने में ये उपयोगी होता है। शतावरी का पौधा है। शतावरी बहुत सारे रोगों में काम आता है। स्त्रियों के लिए टॉनिक भी है। ये है शतावरी का पौधा। ये चणोठी की बेल है जो पेड़ पे लगी हुई है। ये चणोठी की बेल। चणोठी के जो पत्ते होते हैं वो मुंह के अल्सर्स में काम आते हैं, मुंह के अल्सर्स को मिटा देता है। इस पौधे को गुजराती में कुबो कहा जाता है और ये अच्छी सुगंध के लिए उपयोग करते हैं। ये कुबो नाम का जो प्लांट है ये पेट के वायु गैस को मिटाता है बहुत ही, और शरीर में भूख को बढ़ाता है, खाने की रुचि पैदा करता है। इस तरह के गुण हैं। इसकी भाप लेने से बुखार उतर सकता है। इस तरह के औषधीय गुण हैं। बरोबर, ठीक। ये पपैये का पेड़ है। पपैये की जो पत्ती है उससे प्लेटलेट बढ़ जाते हैं, बहुत उपयोगी है। कैंसर पेशेंट को भी इसका अगर अर्क पिलाया जाए तो उसको उपयोगी रहता है। कैंसर मिटाने में थोड़ा बहुत सहायक हो जाता है क्योंकि प्लेटलेट बढ़ा देता है। ये अपामार का पौधा है। इसके बीज को खाने से भूख कम हो जाती है। ये करेण का पेड़ है। हाँ, ये जिसके घर में होता है प्रायः सांप नहीं आते हैं। ये प्यारे से पीले सफेद फूल वाली जो औषधि है इसको शंख पुष्पी कहते हैं। ये शंख पुष्पी है। ये ट्रैंक्विलाइजर के रूप में और इंसोम्निया की ट्रीटमेंट में काम आता है। ये नीलगिरी का पेड़ है। अभी छोटा दिख रहा है लेकिन ये काफी लंबा तने के साथ बहुत ऊंचा हो जाता है। ये सर्दी रोकने के लिए काम आता है। जैसे इसके अगर पत्ते सूंघ लो तो मानो विक्स सूंघ रहे हो, आपको ऐसा लगेगा। बहुत ही सुंदर पेड़, बहुत ही सुंदर पर्ण और आयुर्वेदिक उपयोग। ये पत्थर फोड़ प्लांट के बीज हैं। पत्थर फोड़ वैसे तो पत्तियों में से ही नया पर्ण बन जाता है, नया पेड़ पौधा बन जाता है, लेकिन ये उसके भी बीज हैं। पत्थर फोड़ जो है उसका एक उपयोग ये है कि अगर शरीर में पथरी हो गई हो तो उसको मिटा देता है, उसमें से हमें राहत देता है। ये कचनार का पेड़ है। ये पुत्रन जीवा है। ये पुत्रन जीवा प्लांट जो है इसके बीज वो स्त्रियां अगर दूध के साथ लें तो उनको पुत्र प्राप्ति में सरलता रहती है। ये लक्ष्मणा प्लांट है। टीबी को ठीक करने में इस प्लांट का उपयोग होता है। सूखी खांसी को रोकने में भी ये प्लांट उपयोगी रहता है। ये सर्पगंधा प्लांट है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में उपयोगी होता है। ये एक वनस्पति है। ये लहसुन जैसा कहलाता है। ये सप्तपर्णी है। इसके जो पेड़ का छाल होती है, छिलका होता है, उसका उपयोग बहुत अच्छा है बुखार वगैरह को कम करने के लिए। चिकनगुनिया वगैरह में भी काम आता है। ये शतावरी है।
शतावरी के जो मूल होते हैं, जो उसकी जड़ें हैं, वो एसिडिटी में भी काम आती हैं और शक्तिवर्धक के रूप में काम आती है। शतावरी दूध बढ़ाने के भी काम आता है मनुष्य में, उसी तरह से गाय और भैंस में। ये जो लटक रही हैं, ये गिलोय की बेल है। गिलोय के बारे में सबसे पहली बात कि मेरे को कोरोना के वक्त गिलोय ने बचा लिया, बिल्कुल कोरोना की असर नहीं हुई। गिलोय का एक और उपयोग है कि डायबिटीज नहीं होने देता, सर्दी की कोई भी असर, यहाँ तक कि कोविड भी नहीं होने देता। ये मधुनाशिनी बेल है, ये उसके पत्ते हैं। मधुनाशिनी डायबिटीज को रोकने में बहुत उपयोगी है। क्या तो करूं? ये चणोठी की बेल है, कहते हैं कि बाल को झड़ने से रोक जाता है। ये रामफल का पेड़ है, रामफल, ये रामफल है। ये रामफल है और ये कृमि नाशक है। रामफल खाने से कृमि की प्रॉब्लम, करमियां की प्रॉब्लम कम हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कैंसर के उपचार में भी रामफल का बहुत बड़ा योगदान है। ये रामफल पान पण खवाय अथवा भाजी बनावी पालकना भाजी સાથે પણ ખવાય આના ગોળનો ચૂરણો બનાવી સાથે લઈ શકાય। ये डोडी का जो प्लांट है, ये आँखों का चश्मा उतारना, नंबर कम करने के में उपयोगी रहता है। इसके पत्ते, बीज और जो इसकी जड़ें हैं, वो सब उपयोगी होते हैं आँख का नंबर उतारने या आँख को अच्छा करने में, प्रॉब्लम दूर करने में। ये चाटोड़ी करके प्लांट है। કિડની ધીમે 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 ફેલ થતી હોય અને ડોક્ટર કહે કે તમારી કિડની ફેલ થાય છે ને એક પણ બચે છે ઓપરેશનમાં છો તારે करो देती पुनर्वनवाई। ये किडनी को ठीक करने में इसके पत्ते और जड़ें काम। ये बिली का पेड़ है। बिली के जो फल होते हैं उसको अच्छी तरह से पानी में मिला के, गला के और पीने से, सूप बना के पीने से उससे पेट की तकलीफें कम हो जाती हैं। और खून निकलने वाला डायरिया हो गया हो तो उसमें भी राहत हो जाती है। ये मुचकुंद नाम का पेड़ है। हाँ, मुचकुंद। એનું પાવડર આવશે પણ સુંઘાડવામાં આવશે એક માનસિક બીમારીમાં। પછી એનું તેલ બી માલકોગનીના બિયાનું તેલ કાઢવામાં આવે છે અને એ તેલ બજારમાં અવેલેબલ હોય છે। એ પણ પતાસામાં એક એક ટીપું પીવડાતો હોય છે। માલકોગની મગજ માટે સારી છે, બીજા માટે મગજ માટે પણ આવી અંડર ઓબ્ઝર્વેશન કોઈ ડોક્ટર છો ભાઈ જથ્થાબંધ દીવા લે જબરો મારો ભાઈ બધી આવી આવડો છોકરો તો પણ બધી આવી દવાઓ ખાય ઘણા છોકરાને મરી ગયા છે કોરોનામાં તો એનાથી આગળનું સ્ટેજ છે પાછું તો શરીરની અંદર આભા અથવા તેજ અથવા તો વેરિયેબલ, કારણ કે આભા
અંજરી જે એના મોઢ તેલ વપરાય છે. આ પાદરામથી બને અને માતાજીને બહુ પ્રિય છે આ ફૂલ, એટલે સવારે બધા ભાઈઓ છે બહેનો માતાજીને ચડાવવું છે. જાસૂદ એટલે જપાકુસુમ તું આવી ને હવે વસંત ઋતુ આવી, જો વસંત ઋતુનો કડવો તીખો ને પીળો રસ ખાવો પડે. અત્યારે દૂધની ખીર ના ખવાય ને સાકર ના ખવાય, કશું ના ખવાય. કફ ઓગાળવા માટે 2 મહિનાથી આપણે ખાધું તો મેથી પાક ને મોહનથાળ એને છૂટો કરવા માટે અળુસી પીવી પડે. અળુસી કડવી છે, તીખી છે, તુરી છે. એના પછી ચૈત્ર મહિના આવશે એટલે લીમડાનો મોર મરી સાથે ખાવ એટલે કડવા છે, તીખા છે. અળુસીનો ઉકાળો પીવો, 6 મહિના અળુસીનો ઉકાળો પીવો એટલે શ્વાસ મટી જાય. એટલે એની ઈચ્છા હોય ગોળીએથી ના અમીર પડે. કયું છે કરિયાતું? હા હવે કરિયાતું છે ને ના આના વિશે સાહેબ મને આને બોર્ડ માર્યું છે તે બરોબર છે, કરિયાતું છે. પણ કરિયાતું અસલ લેવું હોય તો હિમાલયનું જ મળે છે, શુદ્ધ કરિયાતું. બાકી આ ગુજરાતનું કરિયાતું એ સાચું, પણ કરિયાતાના છોડ આવડા થતા હોય છે. આવડું મોટું ના હોય, નાનું આવડું કરિયાતું હોય. આ જશે ને પણ ખાલી આટલું જ છે, આટલું જ આ મોટું નહીં, આ છે એક જ છે. આ એનો માર્યું છે એટલે કરિયાતું આ સત્વાનું કામ કરે છે. એનો લેપ બી થતો હોય છે. હાર્ડ સોકર નામ જ એવું છે એને કે ભાઈ હાર્ડ સોકર અને એ જે સાકર જેવું છે તે ये सिंदूर है, इसको तोड़ के इसके अंदर से सिंदूर का निकला हुआ है. थैंक यू. કયું છે આ વાળું છે? અરે આ વાળા પાંદડા ને આ વાળું સિંદૂર લટકેલું છે કે ये सिंदूर अभी ये यहाँ पे है. પેલું આખું છે એનું પડક મસ્ત આવશે. સાંભળો ને હું એને નજીક નીચે પડ્યા જ છે, હું ઝૂમ કરી લઉં છું, વાંધો નહીં, ઝૂમ થઈ જશે. हार्ड साकड़, ये जो है चेन जैसा, जब हड्डी टूट जाती है तो उसको लगाते हैं, इसका रस मतलब उसको लेप शायद. ये आम है. यार अश्वगंधा क्या છે? આ છે નીચે છે. અમારે થયું અમે લાયા હતા ને આપણે થયું હતું, પણ પછી ઉધઈ ખાઈ ગયું અમારે. હા પાકું હોય ને. સેતુર ગાંધીનગરમાં બહુ ઉપયોગી આવે મૂળનો રસ એટલે નીચેની જે ગોઠ હોય ને આ પાંદડા ઉપયોગ ના પણ એનો મેઇન કે મૂળનો ઉપયોગ. દરેક જાતની વનસ્પતિ હોય કોઈનું ફળ કામ લાગે. આ ઝાડનો નીચે અંદર છે ને મૂળ नागरमोट. इस पौधे का जो कलकत्ती पान, खाने वाले पान खाते हैं वो वाले पान है ये कलकत्ती पान. ખાલી સૂંઢનું વાટીને સૂંઘો તો છીંકો આવશે ને તો તમે આ મધ સાથે લઈ શકો છો. એના તમારું કફ લીંડી પીપર અને એના મોટા ભાગે અંગ ફળ વપરાતું હોય છે ઊભી ભોયરેગનું. અને કોઈ પણ જાતનો વાયુના રોગો હોય તો એમાં વધારે વપરાય. બોડી પેઇન લીંડી પીપર તીખી તીખી એ બહુ બધી છે અહીંયા જો તોડી લો. હા તમે એ શું લીંડી પીપર. દેખાય બહુ કાંટા છે. કેટલા મસ્ત એ જ કહું છું ને. આ રહ્યો
अशोक નું ઝાડ વાહ ये अशोक वृक्ष है ચોક્કસ ચોક્કસ મજામાં આવો કરે ત્યાં કથકમાં આવો છો તો આવતા હોય તો હાથી પગા અને પુત્ર જીવક એવું લખેલું છે અહીંયા औषधि वन में घूम रहे हैं हम लोग पक्षघात यानी पैरालिसिस को ठीक करने में ये उपयोगी होता है आमा शतावरी कई अरडूसी છે આ चणोठी ये दिख रहे हैं रेड कलर के हाँ ये चणोठी है तुम्हारा हाथ में जी बताओ एक मिनट ये चणोठी और सुपर्ब हाँ ये इसको हमने अभी खा के देखा खट्टा मीठा है खट्टा मीठा टेस्ट अर्जुन इसकी छाल को उबाल के पी सकते हैं पाउडर करके पी सकते हैं अर्जुनारिस्ट औषधि का नाम है કોલેસ્ટ્રોલ હા અમારે બી ઘણા બધાનો હોય છે હા તો મેન अर्जुन की छाल थैंक यू आप बताइए किस चीज़ के लिए यूज़ होती है मैम કોલેસ્ટ્રોલ કમ કરને કે कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए अर्जुन की રોજ પાતળું हाँ लोही पातળું થશે આનાથી ઉકાળીને પીવાની ને શું કીધું એમણે હા ઉબાલ के पी जाती है આવી દૂધ સાથે પણ લઈ શકાય છે हाँ हाँ એનાથી શું થાય કે પુત્ર ના આવે તો પુત્ર પાસે સંતાન પ્રાપ્તિ માટે પુરુષ ને સ્ત્રી બંને વાપરી શકે લેડીઝ આ તો રીંગણા છે ને એવા हाँ હોય રીંગણી बराबर ये पुत्रन जीवा प्लांट जो है इसके बीज वो स्त्रियां अगर दूध के साथ लें तो उनको અંકલ તમે મોટો વિડિયો બનાવીને અને પછી મૂકજો હું બનાવવાના જ છીએ એના માટે જ આ બનાવવાના શેનું છે આ શેનું છે અને આ અમારા એડિટર લક્ષ્મણા શું છે લક્ષ્મણા છે અચ્છા આ ટીબી વાળા પેશન્ટ હોય ને હા એમને નામ શું છે આનું લક્ષ્મણા ઓ માય ગોડ અને પેલું ભોય ઊભી રીંગણી કે ને એ ये लक्ष्मण અને ક્યાં સુધી લેવાનું હોય આવું બધા એના પાસ આને પણ આનું પણ પાવડર બનીને કરે એના પાન આ અને કદાચ ફાર્મસી વાળા ના મળતું હોય તો પાન પણ લઈ જાય છે નાખે છે ઓ પાન પણ એના આને પાન પણ મેં તમે સુકાઈને પછી એના પાવડર આ બીબી વપરાય એમ બીપી ના હાઈ લો બીબી માટે ના પણ આને બી વપરાય જોઈ લેવાના પંચો સર્પગંધા એવું કીધું हाँ आज છે આ વાળી ના આ અલગ છે આ જે લસણ કોઈ વાપરતું હોય લસણ તો આ લીલું લસણ ये एक वनस्पति है વનસ્પતિ લસણ વનસ્પતિ જે ખેતી કરીએ છીએ એ સખત નહીં આ એક વનસ્પતિ લસણનું હોય છે અને આ લસણ આપણે સબ્જીમાં પણ વાપરી શકાય લસણ હા ટેસ્ટ કરવી હોય તો કરી શકો કોઈ ટેસ્ટ લસણ જેવો લસણ ખાવ તો પ્રશ્ન તમારા ફેસ ઉપરથી ખબર પડશે ये लसन जैसा कहलाता है हाँ શું કહે છે ટેસ્ટ કરો તો કયું હતું અંકલ કયું હતું લસણ વેલ છે એવું જ છે ટેસ્ટ બધી લસણ વેલ છે નથી હોતું. ઉપર છે પણ हाँ गार्लिक गार्लिक इसको इसके पत्ता मैंने भी खाया आई डोंट नो आफ्टर टेस्ट ना गार्लिक आता है એવી રીતે. પાના ના ખાય જો 3 પાના નાખી દો તો સબ્જી તીખી થઈ જાય આપણે ખવાય નહીં લસણ વેલ હા ओ आ लसण वेल राइट सब्जी में न खाई 3 पाना इनथी वधारे न खाई नहीं तो मेहमान भागी जाए जो मूल होते हैं जो इसकी जड़ें हैं वो एसिडिटी में भी काम आती हैं
और शक्तिवर्धक के रूप में काम आता है। શક્તિવર્ધક માટે અને દૂધ સાથે ये लहसुन वेल आती ना आनु नाम ये गैस वगैरह होता है उसके लिए भी खा सकते हैं। એક પત્તું ખાવાનું, કેવી રીતે ખાવાનું? એક જ પાનું ખાવાનું, જેને ગેસની ટ્રબલ હોય એને. ओके मैडम आपका नाम बताइए जरा। ભારતીબેન રાવલ. भारती बहन हेलो थैंक यू। થેન્ક યુ. गिलोय का एक और उपयोग है कि डायबिटीज नहीं होने देता, सर्दी की कोई भी असर, यहाँ तक कि कोविड भी नहीं होने देता। गिलोय ડાયાબિટીસ આપણે ये ચણોઠી चणोठी का की बेल ये इस तरह की जुम्मच है एक्चुअली। हाँ એલચો. एलचो अंदर तोड़सो तो हसे कदाच। એલચોના ફળ દેખાતા નથી. જોશે કઈ છે ખબર નહીં। નાની ઇલાયચી पेशाब में तकलीफ हो रही है।